मापने वाला यंत्र, जल्दी से कमेंट बॉक्स में छापो जल्दी भाई। परिपक्वता, परिपक्वता मापने वाला यंत्र, जल्दी से आप इसे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। परिपक्वता मापने वाला यंत्र किसका? शुगर केन, शुगर केन। इसके बाद एक यहीं से पॉइंट, एक बिंदु और आएगा आपका, एक बिंदु आपका आएगा, उसको आप लोग जल्दी से बताओ कि शुगर केन की ब्रिक्स रीडिंग कितनी होती है? ब्रिक्स रीडिंग, गन्ने की ब्रिक्स रीडिंग कितनी होती है? कमेंट बॉक्स में लिखो जल्दी, ब्रिक्स रीडिंग। ठीक, इसके बाद एक बिंदु और यहीं से बनेगा आपका इंपॉर्टेंट, एक बिंदु बनता है, उसको कहते हैं शुगर कंटेंट कितना होता है इसमें, चीनी की मात्रा, शुगर परसेंट, मतलब चीनी की प्रतिशत मात्रा बताओ गन्ने में, चीनी की प्रतिशत मात्रा, चीनी की प्रतिशत मात्रा बताओ भाई। इतनी ये तीन चीजें आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ भाई, तब आगे बढ़ेंगे हम। बताना तो पड़ेगा आपको, ऐसे मजा नहीं आने वाला है। देखिए रिवीजन कर रहे हो आप, ये क्लास आपकी कैसी है? रिवीजन क्लास है, तो आप लोग कमेंट बताते रहिए। हाँ विराज 18%, बताओ भाई जल्दी से बताओ। राधा सिंह 15, रोहित कुमार 12, हर्ष यादव 18, 17। देखिए भाई जो ब्रिक्स रीडिंग होती है वो कितनी होती है? 18 से 20। ये बिल्कुल बात हम आपकी मान लेंगे। ब्रिक्स रीडिंग कितनी होती है? 10 to 20। मापते किससे? इस यंत्र का नाम बताओ जल्दी से भाई। इक्विपमेंट बताओ, इक्विपमेंट्स, इक्विपमेंट्स बताओ। और शुगर कंटेंट बताओ, शुगर कंटेंट, शुगर कंटेंट। विराज 12, 12, 10 से 12। हर्ष यादव, हर्ष यादव करें नमस्ते सर जी, बिल्कुल नमस्ते आपको। रिफ्लेक्टोमीटर, वेरी गुड, बड़ी देर बाद आंसर दिया किसी ने। नाम ले लेते हैं हर्ष यादव। हर्ष यादव ने बोला रिफ्लेक्टोमीटर। राधा सिंह, वेरी गुड। क्या हो जाएगा? हिंदी में लिख लो भाई, रिफ्रैक्टोमीटर। क्या होता है? रिफ्रैक्टोमीटर। ठीक है, मिसलेनियस टाइप की भी है, क्लास रिकॉर्डेड डलवा देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं। चलो शुगर की मात्रा ये लिख लो 10 से 12%, वेरी गुड। सभी लोगों के कमेंट आ रहे हैं 10 से 12%। चलो स्क्रीनशॉट लेके आगे बढ़ो, इसके बाद हम लोग आगे चर्चा करते हैं। जल्दी से लो स्क्रीनशॉट भाई, जल्दी से लो स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ रहे हैं बहुत जल्दी, थोड़ा पानी पी ले, इसके बाद बढ़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे और क्लास चलते रहेंगे। आप लोग भी चलेंगे साथ में? कमेंट करके बताओ, चलेंगे साथ में कि नहीं? खुद ही पढ़ लो बस, दूसरों के पास शेयर मत करना क्लास को, क्या फायदा है इसे पढ़ने से? दोस्तों के पास भेजो, दोस्त दुआ देगा तभी, बिल्कुल हाँ, दुआ मिलेगी तभी काम होगा। चलो भाई, चलो बताओ लाल सड़न रोग किसके कारण होता है? तब तक हम पानी पी लें, जल्दी कमेंट बॉक्स में छापो। राधा ठाकुर कहने सर दोस्त सब सो गए, नहीं ऐसी बात नहीं है। हर्ष यादव जी सर, जी सर। चलो तो फिर शेयर करो, जोड़ो सबको। चलो
चलो बात करते हैं, किसकी बात हो रही थी? रेड रॉट। रेड रॉट डिजीज, रेड रॉट डिजीज की बात हो रही है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी में क्या कहते हैं? लाल सड़न रोग। लाल सड़न रोग, जलमांग वगैरह सब बताई जाएगी आज। हाँ बिल्कुल। नरेंद्र सिंह, सुमित सर कहाँ जो रहे हो? सुमित सर कहाँ जा रहे हो? सुमित सर कहीं नहीं जा रहे हैं, सोने जा रहे हैं। चलिए चलो, लाल सड़न रोग, इसकी लाल सड़न रोग की बात करें तो ये किसके कारण होता है? कोलेटोट्राइकम फाल्केटम, इसका नाम बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कोलेटोट्राइकम कल ये यूपी पीसीएस के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था, कोलेटोट्राइकम फाल्केटम। नींबू का सिट्रस कैंकर पूछ लिया, नींबू का सिट्रस कैंकर, आलू ये गन्ने का लाल सड़न, आलू का कृष्णकांत जिसे ब्लैक हार्ट बोलते हैं। ठीक, तो इसका जो नियंत्रण करेंगे हम लाल सड़न रोग का, एक लाल या एरिटान, एक लाल या एरिटान से हम इसको कंट्रोल करेंगे। ठीक है, अब देखो भाई, आप लोगों की संख्या नहीं बढ़ रही है, संख्या नहीं बढ़ाओगे तो हम कैसे बढ़ाएंगे भाई? ऐसे अकेले कब तक मेहनत होगी? एक लाल या एरिटान से हम इसका क्या करते हैं? नियंत्रण। क्या करते हैं? नियंत्रण करते हैं किसका? लाल सड़न डिजीज का। बिल्कुल, कोलेट्राइकम फाल्केटम आपको बिल्कुल याद रखना है, जबान पे सीधा सीधा पूछता है एग्जाम में, और बिल्कुल आपका गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, गलत नहीं होना चाहिए भाई, नोट करो जल्दी से। हो गया नोट? चलो आगे बढ़ते हैं। और इससे एक पॉइंट याद रखना यहाँ पर, गन्ने से अंधी उड़ाई, ब्लाइंड होइंग, ब्लाइंड होइंग, ब्लाइंड होइंग मतलब अंधी उड़ाई किससे संबंधित है? तो इसी से संबंधित है, अंधी गुड़ाई। जड़ों के अच्छे विकास के लिए हम अंधी गुड़ाई करते हैं, तो ये पूछा जाता है, तो इतना याद रखना। ठीक है, लाल सड़न रोग हो गया। चलो भाई आगे बढ़े। सोनू कुमार, हर्ष यादव। चलो, और देखो भाई, गन्ने से क्या प्रश्न बन सकता है? गन्ने से और कुछ प्रजातियां हैं जो इंपॉर्टेंट जो बन सकता है बस। आदर्श भी जुड़े हुए हैं, हर्ष यादव। चलो बात कर लेते हैं जल्दी से पोटैटो पर। किस पे बात करते हैं? पोटैटो पर बात करते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टिकोण से। आलू पे बात करते हैं। किस पे बात करते हैं? आलू। तो आलू पे एक चीज याद रखना, जो आप लोगों को पता ही होगा, सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम ट्यूबरोसम। ठीक है, डाटा आप लोगों को खत्म होने वाला हमें पता है। हाँ, इसीलिए हमने आज समय नहीं डाला कि 8 घंटे 10 घंटे 6 घंटे। ठीक है, सोलेनम ट्यूबरोसम, फैमिली क्या है आपकी? सोलेनेसी। क्या है? सोलेनेसी। अब जब तक एग्जाम आप लोगों का नहीं हो जाएगा, तब तक परमानेंट क्लास, एक दिन में भी क्लास होगी, शाम को भी क्लास होगी, सब क्लास होगी। रोहित कुमार, अरे बिल्कुल करवा देंगे सुमित सर की क्लास, बिल्कुल आप लोग चिंता ना करिए। सोलेनेसी हो गया। और ये भी आलू जो है,
बिल्कुल आलू है। इसमें एक चीज याद रखना आप, ये आलू एक फैमिली है। क्या है? आलू परिवार। इसमें बहुत सारे आते हैं जो इंपॉर्टेंट है। आलू परिवार में कौन कौन सी फसलें आती देख लीजिए आप लोग, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। आता है एक तो आपका आलू ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आलू हो जाएगा। एक आपका क्या हो जाएगा? बैंगन हो जाएगा, टमाटर हो जाएगा, और आपका क्या हो जाएगा? मिर्च हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिर्च हो जाएगा। बिल्कुल एनिमल हस्बेंड्री की भी क्लास होगी। बिल्कुल सब कुछ सालू राजपूत हम भी आ गए। हाँ बिल्कुल, आपका बिल्कुल स्वागत है, आप आए, बहुत ही धन्यवाद आपका। देखिए आलू, बैगन, टमाटर, मिर्च, ये कौन सा आलू कुल है? सोलेनेसियस फैमिली है। ठीक है, तो सोलेनम ट्यूबरसम इसका वैज्ञानिक नाम है, सोलेनेसी फैमिली है, आलू परिवार हो गया। आप देखिए यहाँ से प्रश्न बनता क्या है कि देखिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर फिर लिख लेते हैं हम पोटैटो। ठीक है, पोटैटो। देखिए इसमें एक प्रश्न बनता है, इसका हरा रंग देखा होगा आप लोगों ने, कैसा? हरा रंग। ये प्रश्न बहुत बनता है कि आलू का हरा रंग किसी कारण होता है, तो सोलेनिन एल्कलाइड होता है, सोलेनिन, सोलेनिन के कारण हो जाता है। सोलेनिन वर्णक होता है, एल्कलाइड होता है। होता क्या है, जब आलू का रो से मिट्टी हट जाती है तो सूर्य के प्रकाश से वो क्रिया करके, सूर्य के प्रकाश से क्रिया करके वो क्या करता है? सोलेनिन नामक एल्कलाइड फॉर्मेशन कर देता है। राधा ठाकुर, अर्जिता यादव, जय हिंद। बिल्कुल बहुत लेट जुड़ी हो आप हमारे साथ, अर्जिता यादव, बिल्कुल जय हिंद, सभी बिल्कुल स्वागत है। सोलेनिन, वेरी गुड, सोलेनिन। ठीक है, अब देखो यहीं से प्रश्न एक आपका बन जाएगा, इंपॉर्टेंट जो प्रश्न होता है, सबसे इंपॉर्टेंट, CPRI किससे बात होगी? CPRI से बात होगी। और किससे बात होगी देख लीजिए, CPRI से बात होगी। और आप यहां देखिए ध्यान से, बिल्कुल एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एक होगा ICP, किससे बात होगी? ICP। तो ICP कहां पर है भाई? कमेंट करो जल्दी से। और CPRI कहां पे? कमेंट करके बताओ भाई जल्दी से। CPRI कहां पर है और ICP कहां पर है? आदर्श कुमार, नहीं ये सर तिरवा में पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। अर्जिता यादव, सोलेनेसी। चलो अब देखो CPRI का मतलब आप लोग समझिए। जो CPRI सबको पता होगा, इसे क्या कहते हैं? सेंट्रल, सेंट्रल पोटैटो, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, रिसर्च इंस्टीट्यूट। बिल्कुल, ये आपका कहां पर है? शिमला। कहां पर है? शिमला, हिमाचल प्रदेश। कहां पर है? शिमला, हिमाचल प्रदेश, जो कि कहां पर अवस्थित है? कुफरी, कुफरी नामक जगह है। कौन सी है? कुफरी नामक जगह है जहां पर ये अवस्थित है, शिमला। अर्जिता यादव, वेरी गुड। चलिए आदर्श कुमार, अब देखो CICP का मतलब है इंटरनेशनल, ध्यान से ध्यान देना, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल सेंटर फॉर पोटैटो, इंटरनेशनल सेंटर फॉर पोटैटो। ये आपका कहां पर है? बिल्कुल पेरू। कहां पर है? पेरू, पेरू लीमा। हिंदी में भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। कहां पर है? पेरू में लीमा नामक जगह पर ये अवस्थित है, कोई दिक्कत? सालू राजपूत हिमाचल प्रदेश, अर्जिता यादव पेरू, वेरी गुड। आदर्श कुमार CPRI शिमला, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल आप लोग जुड़े रहेंगे साथ में, अच्छा लगेगा आज क्लास में। तो CPRI एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्टार बना लो भाई इस पे। और ICP ये भी पूछा गया हुआ है। ठीक है, अब बात है आगे बढ़े, आगे बढ़ जाए, इसके सीड रेट की बात करते हैं। सीड रेट इसकी बहुत पूछी जाती है, तो आप लोग कमेंट करके बताओ जल्दी से। इसकी बीज दर की बात करें, सीड रेट, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे आप लोग। इसकी क्या बताएंगे? बीज दर। क्या बात करेंगे? बीज दर की। ठीक है, और इसके बाद इसके डिजीज पे हम लोग आ जाएंगे। कमेंट करके बताओ जल्दी से, बताओ भाई इसकी सीड रेट कितनी होती है, जिसमें क्या हो? 2 से 3 आंखें हो। इसका व्यास कितना होना चाहिए? बताओ भाई, व्यास बताओ भाई, व्यास कितना होना चाहिए? और
कितने क्विंटल इसका कंद की आवश्यकता होती है, कितने ट्यूबर की आवश्यकता होती है, कितने ट्यूबर की आवश्यकता होती है। देखिए 25 से 30 कुंटल अर्जिता बता रही है, बिल्कुल जो बिल्कुल सत्य है, परम सत्य आंसर है। नरेंद्र सिंह 2.5 सेंटीमीटर, ये भी सही है आपका। और बताओ भाई, चलो व्यास आपका कितना हो गया, 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। कंद कितना चाहिए, 20 से 25 कुंटल, 20 से 25 कुंटल चाहिए, 20 से 25 कुंटल चाहिए। और सीड रेट ये हो जाएगी, इसका 2 से 3 आंखें होनी चाहिए। बात करते हैं आगे, बात आगे करते हैं। और पीडीएफ लास्ट में आप लोग मांग लेना तो दे देंगे। अब बात करते हैं इसके डिजीजेज की। डिजीजेज की बात करें अगर हम, इसके किसकी बात करें, रोग की बात करें, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आलू के जो पोटैटो के आपके डिजीज है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहले नंबर पे 2 लिखिए, एक आपका अर्ली अर्ली ब्लाइट होगा, एक आपका कौन सा होगा, अर्ली ब्लाइट होगा। और सेकंड आपका लेट ब्लाइट, क्या होगा, लेट ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट। ठीक है, तो अर्ली ब्लाइट बताइए भाई, लेट ब्लाइट बताइए। देखिए अर्ली ब्लाइट जो होगा तो अल्टरनेरिया, क्या होगा बताओ भाई, हिंदी में लिखा है कि इंग्लिश में, जल्दी से बताओ। अल्टरनेरिया सोलेनाई, अल्टरनेरिया सोलेनाई, बताओ फफूंद के कारण। और ये हो जाएगा आपका फाइटोप्थोरा, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस, क्या हो जाएगा, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस और अल्टरनेरिया सोलेनाई। कोई दिक्कत बताओ भाई। अर्चिता यादव अल्टरनेरिया सोलेनाई, वेरी गुड। उत्कर्ष राजपूत सर जी कल सुमित सर को का भी क्लास होगी, अभी हमारी बात हो जाएगी, क्यों कमेंट बॉक्स भर रहे हो भाई। अच्छा राधा ठाकुर कह रहे हिंदी में सर जी, चलो कोई बात नहीं। 18 से 20, अरे भाई आप कहाँ कमेंट कर रहे हो। चलो देखिए भाई, अर्ली ब्लाइट जो होता है इसे हम बोलते हैं अगेती झुलसा, क्या कहते हैं, अगेती झुलसा। ये अगेती झुलसा रोग होता है, झुलसा मतलब पत्तियां जली जैसी दिखती हैं आलू में, देखा होगा आप लोगों ने, सभी लोग गांव से बिलोंग करते हैं। और ये आपका हो जाएगा पछेती झुलसा, क्या होता, पछेती झुलसा। और ये रोग जो है इसे हम पहले नंबर क्या कह लेंगे, झुलसा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ब्लाइट। ब्लाइट मीन्स जला हुआ, झुलसा मीन्स जो जला हुआ प्रतीत हो, जो जला जला हुआ प्रतीत हो, वही तो बात होगी झुलसा। सालू राजपूत क्या लिख रहे हो भाई, काला मस्सा, नहीं भाई ये बात नहीं होगी। अगेती झुलसा और पछेती झुलसा, बात क्लियर हुई कि नहीं। किसके कारण होता है, फाइटोप्थोरा, हिंदी में लिख लो भाई, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस। ठीक है, अंडरलाइन जरूर करना, वैज्ञानिक नाम किसी का होगा। और ये आपका क्या होगा, अल्टरनेरिया, अल्टरनेरिया सोलेनाई, क्या होगा, अल्टरनेरिया सोलेनाई। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है बताओ। ये कारक जरूर याद रखना, एग्जाम में आते हैं। सालू राजपूत अल्टरनेरिया सोलेनाई, वेरी गुड। चलो भाई देखो, बात करें अगेती झुलसा पछेती झुलसा का कारक बहुत पूछा जाता है, तो आप लोगों को याद रखना। और आपका कंट्रोलिंग में डाइथेनियम 45, डाइथेनजेड, मैंकोजेब, कार्बेंडाजिम, कुछ भी आ जाए। एक और महत्वपूर्ण बात है जो आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है कि जो पछेती झुलसा होता है इसका आक्रमण पहले होता है, इसका जो आक्रमण होता है, देखिए ये चीज बिल्कुल याद रखना। आक्रमण की बात करें अगर खेत में दृष्टिगोचर, सबसे पहले आक्रमण इसका होता है पहले, ठीक है। और जबकि इसका नाम अगेती, इसका आक्रमण होता है बाद में, ठीक है। बाद में क्या होता है, आक्रमण, इसका आक्रमण होता है बाद में। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत हो बताओ भाई। हाँ सालू राजपूत अंगमारी रोग, वेरी गुड। अभी आगे बात करते हैं। अब देखो इसके बाद यहाँ पर एक डिजीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ब्लैक हार्ट डिजीज, क्या है,
ब्लैक हार्ट, ब्लैक हार्ट डिजीज, ब्लैक हार्ट डिजीज। देखिए इसके हिंदी में बहुत सारे नाम है, तो इंग्लिश में इसका याद रखना, क्योंकि कल यूपी पीसीएस का पेपर हुआ तो उसने पूछा आलू का कृष्णकांत रोग। कृष्णकांत मतलब काला ही बात की कर रहा है वो, कृष्णकांत कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए ब्लैक हार्ट को हम क्या कहते हैं, काला हृदय रोग, क्या कहते हैं, काला हृदय, काला हृदय रोग हो जाएगा। और आपका क्या होगा, इसे हम कृष्णकांत भी बोलते हैं, कृष्णकांत, कृष्णकांत रोग, ये कल पूछा गया हुआ है पीसीएस के पेपर में, ठीक है। तो ब्लैक हार्ट के बारे में बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। अर्जिता यादव सर जियोलॉजी की क्लास नहीं होगी, बिल्कुल होगी, कल करवाएंगे, कल करवाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अर्जिता यादव सर जियोलॉजी की क्लास बिल्कुल करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, सालू राजपूत अंगमारी, ठीक है। अब देखो ये होता क्यों है, तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है कि स्टोरेज में ऑक्सीजन की कमी, स्टोरेज में, स्टोरेज में किसकी कमी, O2, O2 की कमी, डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन। जब भंडारण में कोल्ड स्टोर जिसे बोलते हैं, जब वहां आलू रखा होता है वहां पर ऑक्सीजन की जब जब क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी जहां पर हो जाती है, तो आप देखिए आलू में सिस्टम, बिल्कुल इस प्रकार से देख लीजिए आप, इसमें कुछ काले रंग के धब्बे पड़ जाते हैं आलू में, जब आलू को आप काटते हो तो इसमें कुछ ब्लैक ब्लैक स्पॉट दिखते हैं, क्या दिखते हैं, ब्लैक स्पॉट, ठीक है। तो यहाँ पर ब्लैक स्पॉट दिखेंगे तो इसी को बोलते हैं ब्लैक हार्ट डिजीज बोलते हैं, काला हृदय। ये क्या होता है, भंडारण में O2 की कमी से होता है। कोई दिक्कत, बात क्लियर, बात क्लियर हो तो बताओ आगे बढ़े, बात क्लियर हो तो आगे बढ़े। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, जल्दी से देख लो। देखिए आलू से इसकी प्रजातियां बहुत ही महत्वपूर्ण रोल लगती हैं, क्या प्रजातियां, ठीक है। तो प्रजातियां इसकी इंपॉर्टेंट है। चलो बैकग्राउंड चेंज ही कर लेते हैं, ठीक है, ठीक। वैरायटीज की बात करें, वैरायटीज, ठीक है, प्रजातियां। जो आपके यूपी कैडेट की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है उतनी चीजें बात करेंगे, बस ज्यादा नहीं। तो सीधी सी बात, इसकी प्रजाति पहचानने के लिए सबसे आराम है, क्या लगा होगा, कुफरी, क्या होगा, कुफरी, बादशाह हो जाएगा, अलंकार, शीतमान, ये कुफरी बराबर बना रहेगा, क्या होगा, शीतमान, लवकर, ठीक है। और इसके बाद क्या हो जाएगा आपका, कुफरी चिप्सोना 1 और चिप्सोना 2, चिप्सोना 1 और चिप्सोना 2। बात बाकी बहुत सारी है, बहुत सारी है, कोई दिक्कत नहीं। आयुष राज, कुफरी संगम न्यू मराठी पढ़ाओ, ये कौन सी बात हुई भाई, चलो। देखिए कुफरी ज्यादातर लगा होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप लोग आराम से कर लोगे। अपने यहाँ पर जैसे होती है पुष्कर हो गया, आलू कुफरी पुष्कर हो गया, कुफरी पुष्कर हो गया, ठीक है। बहुत सारे आलू हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप लोग याद रखिए, ठीक है। अब बहुत सारे लोग का पर्सनल मैसेज आ रहा है, सर डाटा खत्म हो रहा है। कल से आप लोग डाटा केवल क्लास के लिए रखेंगे, क्योंकि जब तक आप लोग जुड़े रहेंगे तब तक तो पढ़ाने में अच्छा लगेगा, फिर नहीं मजा आएगा। यस सर, अर्जिता यादव, यस सर, चलो ठीक है।